हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे, तैयारी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों का एडवर्ब स्टार्ट हुआ था और हमने एडवर्ब की काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट सीखी। ये जाना है एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कैसे करता है। हमने रटने के लेवल में बात नहीं करी, जैसा कि कहा जाता है कि एडवर्ब्स आर द वर्ड विच क्वालिफाई अनदर वर्ड और वर्ब, बट कैसे, ये सारी बातें हुई। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बात करी एडवर्ब वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है और एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है, और बात रह गई थी एडवर्ब एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। आज कुछ बहुत बढ़िया चीजें बताऊंगा और सच बता रहा हूँ, आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। टाइप्स भी डिस्कस करेंगे और ऐसे डिस्कस करेंगे ना कि मतलब आपको एडवर्ब कभी भूलेगा नहीं। विश्वास मानिए, आप एडवर्ब हमेशा से यूज कर रहे थे, शायद आप दिन में 5-7 बार यूज भी करते होंगे, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड इफ यू आर फ्रॉम गवर्नमेंट देन डेफिनेटली यू आर यूजिंग मोर देन 10-20 टाइम्स में भी regularly. So let's start. Let me write a sentence. एक सेंटेंस और भी देखते हैं। आप बस क्वेश्चंस को देखने का नजरिया समझिएगा, कैसे चीजें काम करती हैं, ठीक है। देखिए, आपके सामने मैंने सेंटेंस लिखा, गरिमा ड्राइव्स हर कार एक्सट्रीमली स्लोली। कुछ के दिमाग में आएगा कि यहाँ स्लो लगा दो, नहीं सर, चीजों को समझते हैं धीरे धीरे। हमने बात समझी थी कि जब बात एडजेक्टिव की आती है तो जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के लिए आता है। खैर, वो सारी बातें डिस्कस कर चुका था, पिछला वीडियो जाके जरूर देखिएगा। और दूसरा सेंटेंस है, शिवम रन्स इनक्रेडिबली फास्ट। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन कर दो, इसको तोड़ दो, ठीक है। जैसे गरिमा क्या है, गरिमा एक नाउन है, आपको पता है सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है, प्रोनाउन करता है। ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब सीधे सीधे मेन वर्ब पे आ गए। कार आपका नाउन है, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा सर? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, बताया था मैंने। आप एक बात समझिए, एक तो आया एक्सट्रीमली और दूसरा आया स्लोली। दो चीजें हैं, एक एक्सट्रीमली और दूसरा स्लोली। अब दोनों ही क्या है, आप एक बात समझिएगा सर। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसकी। आपने देखा ये मेन वर्ब है, अब वो क्या चलाती है सर? कार चलाती है। और कैसे चलाती है आपको पता है कि सर धीमे चलाती है ना। तो एक बात तो मुझे समझ में आती है कि ये वाला तो मेरा एडवर्ब है, इस पे तो हमने बात करी भी हुई थी, है ना। ये बात तो हम कर चुके थे कि भैया सीधे सीधे अगर करना, मतलब मैं सेंटेंस को बोल सकता हूँ ना, गरिमा ड्राइव्स हर कार स्लोली। क्या दिक्कत है, क्योंकि मुझे वर्ब को क्वालिफाई करना है, ये बात तो तय है। लेकिन अगर आप एक बात को और समझें, यहाँ एक्सट्रीमली क्या है, चलिए गैस करते हैं, गैस करें। चलो देखो भाई, अगर आप इसको मान लो नाउन मानते हो तो आपको ये बात पता है कि जो नाउन होता है वह तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है ना। या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है तो एट्रीब्यूट बनता है, या फिर एडजंक्ट बनता है जहां पे वो प्रेपोजिशन लेता है। क्या ऐसी कोई चीज है? नहीं है सर। अगर मैं इसको एडजेक्टिव मानता हूं, अगर सर एडजेक्टिव मानता हूं तो क्या कार के लिए लगा है? कार नाउन है, नहीं सर, ऑलरेडी इसके लिए आ चुका है। क्या ऐसा हो सकता है गरिमा इज एक्सट्रीमली? बात में गड़बड़ है, समझ में आई? तो मतलब एक्सट्रीमली इसके लिए भी नहीं आया, तो मतलब एक्सट्रीमली एडजेक्टिव तो नहीं है। तो फिर एक्सट्रीमली क्या है बचा? क्या मेरे पास प्रेपोजिशन हो नहीं सकता, कंजंक्शन हो नहीं सकता, क्या बचा सर? एडवर्ब ही बचा। कैसे बचा, फिर से समझो। पहली चीज तो जब ये समझ आया कि स्लोली एक एडवर्ब है, तो फिर इसको भी तो समझो, मैं स्लोली में भी एक इंटेंसिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कहते नहीं है आई डोंट केयर,
है ना। अब मैं दूसरा बोल रहा हूं, आई रियली डोंट केयर। अब याद करो मेरा पुराना लेक्चर, और मैंने एक बात बोली थी, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। ओके, इसके बाद मैंने एक बात बोली थी, अगर स्पेलिंग में डिफरेंस है तो मीनिंग में भी डिफरेंस होगा। तो यहां से एक बात तो और भी तो समझ में आती है कि भैया अगर वर्ड कोई सा लगा है तो वो सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग भी तो देगा। ऐसा तो है नहीं कि जितना मीनिंग स्लोली के साथ दे रहा था उतना ही एक्सट्रीमली लगने के बाद देगा। बात समझ में आई? इस तरीके से चीजें काम करती हैं। हमेशा समझो, आप बिगिनर हो तो आपको हमेशा ब्रेक डाउन करना है चीजें, तुरंत तोड़ दो। और ये करोगे ना, इससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। लोग कहते हैं एक दिन में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, 100 क्वेश्चन करने चाहिए। मैं नहीं मानता। इफ यू आर फॉलोइंग माय वीडियो सिंस बिगिनिंग, देन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट आई नेवर से टू मग अप, आई से दैट you should try to solve question in a very elaborative manner, है ना। conceptual understanding is the key। अगर ये तब आप फॉलो करते हो तो चीजें हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर भटकते रहो, करते रहो। तो ये एडवर्ब समझ आया। अगला देखो, इसके लिए मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं और आपके सामने चीजों को तोड़ूंगा। सेम सेंटेंस में कुछ मिस कर दूंगा। शिवम रन्स फास्ट, मेरी बात को समझना। इसके बाद एक सेंटेंस और लिखता हूं, शिवम रन्स, नो चलिए इसको और, शिवम इज अ फास्ट रनर। क्यों लिखा मैंने? देखो भाई, साफ साफ बात है, मैं बोलता हूं हमेशा किसी वर्ड को देख के आप उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते। उसको सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया गया है, दैट विल डिसाइड इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, इजंट? ओके, नाउ सी, शिवम इज अ नाउन, पता है, सब्जेक्ट है। इसके लिए वर्ब सिंगुलर लगनी थी, वर्ब सिंगुलर लग गई। ओके सर, तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगा दी, तो मतलब ये वर्ब है। तो सर ये फास्ट क्या है? दिमाग लगाओ। शिवम एक नाउन है, ओके, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, ओके, ए आर्टिकल है, और हमने आर्टिकल के लेक्चर में जाना था कि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए लगता है। क्यों लगता है ये सारी बातें मैं आर्टिकल में बता चुका हूं, आप जाके देख लीजिएगा। ओके, तो फिर ये फास्ट क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी एडजेक्टिव पहचानना हो तो आप हाउ कर लीजिए। तो शिवम कैसा रनर है? सर शिवम एक फास्ट रनर है। कहते नहीं है यू आर वेरी फास्ट, यू आर फास्ट, कहते हो, इजंट इट? तो सर यहां तो मुझे फास्ट समझ आया क्योंकि ये नाउन है, ये आर्टिकल है, तो सीधी सी बात है कि भैया ये जो वर्ड आया फास्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन क्या ये फास्ट इस सेंटेंस में भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है? चलिए देखते हैं। शिवम रन्स फास्ट। अब देखो, ये जो फास्ट आया, क्या ये शिवम के लिए आया या फिर रन्स के लिए आया? दिमाग लगाओ, किस चीज के लिए आया होगा? तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये क्वालिफाई कर रहा है इसको। तो मतलब एक बात तो तय हो गई, ये शिवम के लिए नहीं है, क्योंकि शिवम फास्ट नहीं है, शिवम दौड़ता फास्ट है। मतलब एक्शन को क्वालिफाई करने की बात आ गई। सर यही तो सीखना है। बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, स्पेशली हिंदी मीडियम पे अगर मैं बात करूं, कि वो रटता है, क्योंकि उस पर स्कूल लेवल पे भी चीजें रटाई गई थी। एडवर्ब से इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, बट क्या है ना, रटा दिया गया कि एलवाई लगा दो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, वो चीजें काम करती हैं, बट नॉट ऑलवेज। बात समझ में आ गई? हमेशा नहीं काम करती कि जब मन आया एलवाई लगा दो तो एडवर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, चलो, जैसे मान लो तुम उसी पे बात कर रहे हो, मैं कह दूं, एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, समझना। शिवानी इज लवली। अब लव के साथ एलवाई लगा दिया मैंने, बताओ क्या ये लवली एडवर्ब है? भैया मैं शिवानी की क्वालिटी बता रहा हूं ना, आप समझो, शिवानी की क्वालिटी बता रहा हूं ना, तो शिवानी की क्वालिटी बता रहा हूं, मेन वर्ब तो यहाँ पे है ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि भैया यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। और कौन सा एडजेक्टिव, कुछ याद है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स की बात करी थी मैंने। तो यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। बस यही बात कह रहा हूँ, रटो मत, चीजों को समझो, ठीक है? स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स यू हैव टू हार्ड वर्क, बट आफ्टर सम टाइम things will be flawless, very smooth, and you will always be able to
solve maximum question with 100% accuracy. I'm not saying that you will have a capability of solving 100 question out of 100. No, I'm not saying, because there is a time issue. Sometimes you are not able to recall all the concepts, but this is my guarantee, you will be able to solve maximum question. Okay, so I guess यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी कि शिवम क्या है. आप देखिए, तो शिवम सर यहाँ पे एक नाउन है, ये आपका वर्ब है. ओके, तो यहाँ पे फास्ट और इनक्रेडिबली की बात कर ली जाए तो फास्ट तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एडवर्ब है, और ये इनक्रेडिबली किसके लिए आया. मैंने ये तो नहीं बोला शिवम इज इनक्रेडिबल, बोला क्या, याद रखिएगा रूट वर्ड होता है ABLE, IBLE और BLE. ठीक है, जब भी आपको किसी वर्ड के आगे ये रूट मिल जाए एज अ सफिक्स, तो समझ जाना कि वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है. और मैंने यहाँ पे शिवम को इनक्रेडिबल नहीं बोला, उसको वो जो तेज दौड़ता है उसके लिए बोला, तो मतलब यहाँ पे ये भी मेरा एडवर्ब बनने का काम करेगा. तो यहाँ से हमारी एक बात जो हमने सीखी, सबने सीखी, एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है. उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आई होगी. देखो भाई, मेरी क्लास में चीजें रटनी नहीं है, आप इस वीडियो को बार बार देखो, अच्छे से देखो, समझ के देखो. जितना बार बार देखोगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी. और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो. ठीक है सर, तो इसको लिखिए जल्दी से, थोड़ा टाइम लीजिए, फिर हम आगे आते हैं, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं. टेक योर टाइम प्लीज. हो गया पक्का. चलो अब हम लोग आगे आते हैं. अब हम लोग टाइप्स को डिस्कस करते हैं. ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं. देखो 1-1.5 मिनट इसलिए देता हूँ कि अच्छे से लिख लो. ठीक है, आपको मैं बोल सकता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, बट कोई स्क्रीनशॉट खोलता है नहीं. सो types of adverb. So देखिए, adverb के टोटल 5 टाइप कौन कौन से. adverb of time, okay, adverb of place, okay, third adverb of manner, okay, 4 adverb of frequency, and the last one is adverb of degree. So there are 5 types of adverb. First is, मेरे साथ बोलिए, adverb of time, good, adverb of place, very good, adverb of manner, wonderful, adverb of frequency, करो, and adverb of degree. So हमारे पास 5 टाइप है. अब आपने इनको पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, कभी ना कभी देखा होगा, लेकिन आज आपका नजरिया बदल देता हूँ, जादू दिखाऊंगा. एक बात समझिएगा, जो adverb of
टाइम है या प्लेस है, मैनर है, फ्रीक्वेंसी आप रेगुलरली यूज करते हो। मैं अपनी बातों को रिकॉल कराता हूँ। मैंने आपसे बात करी टुडे, टुमारो, रियली, वेयर, देयर, समवेयर। पता है आपको ये सब एडवर्ब होते हैं, सारे के सारे, बस हमें पता नहीं होता या हमें बताया नहीं जाता। आपको एक गाना बताता हूँ, आपने सुना होगा नवरात्रि में, अगर आप बांधा गए तो आपने गाना जरूर सुना होगा, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। तो ये जो यहाँ वहां जहां तहां कहाँ कहाँ, समझे, ये जो चीजें आई ना, ये सब एडवर्ब है। आना, ठीक है, लेकिन कब आना, जाना, तब जाना, जाना, कहाँ जाना, अरे वहां जाना, ये सारे एडवर्ब्स हैं। आप कहते हो ना हियर, देयर, नोवेयर, व्हेन, टुडे, ऑलवेज, टुमारो, ये सारे एडवर्ब्स हैं। अब ये कैसे एडवर्ब हैं, इन पे काम करेंगे। उसके पहले आप क्या करिए, जल्दी से लिखिए, यू हैव 30 सेकेंड, फिर मैं आगे आता हूं प्लीज। जल्दी लिखिए। हो गया, चलो आगे आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड डोंट वरी, मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं लिखाने वाला, बस आपको चीजें समझाऊंगा और चीजें समझ में आ गई तो बल्ली बल जाए। ओके, चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस होंगे। आई बाथ डेली, ओके। शी विल गो देयर tomorrow. We have a meeting today. आप कह सकते हो टुडे वी हैव अ मीटिंग, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने सेंटेंस है, अब आपको करना क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ आप खुद से एक क्वेश्चन पूछिए, वो है व्हेन। आप व्हेन पूछिए एंड जो वर्ड आपको व्हेन का आंसर दे दे, समझ जाइएगा वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब है। देखते हैं। आपको पता है आई क्या है, आई एक प्रोनाउन है, बात क्या है, बात एक वर्ब है, और डेली क्या है, तो आपने कहा यार डेली, एल वाई लगा है, एडवर्ब है, ओके। लेकिन भैया बात तो एक एक्शन है, तो इसे वेट भी बोलते हैं, तो ये तो एक एक्शन है, नहाना एक्शन है ना भाई। तुम रन कर लो, आई रन डेली, आई वॉक डेली, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो आपने क्या किया, बात किया, ये वर्ब है, तो ये क्या है, तो आपको ये तो पता है कि भैया ये जो डेली है ये इसी बात के लिए आया है कि आई के लिए आया है, बताइए। बात के लिए आया है, आई के लिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि भैया बात के लिए आया, तो ये बात तो पता चल गई कि एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब में भी क्या, तो आपको पता है कि सर ये टाइम बताने का काम कर रहा है, ओके। आगे आओ। नाउ शी विल गो देयर टुमारो, देयर को गोली मारो, इसको मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में समझाऊंगा, देयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ओके। शी विल गो टुमारो कर सकते हैं, ठीक है सर, आपने किया। शी क्या है, प्रोनाउन है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गो आपकी मेन वर्ब है, आपको पता है ये आपका एडवर्ब होगा। क्यों होगा, क्योंकि गो के लिए आया है। भाई तुम कब जाओगे, तो जाने की बात है ना, और जब जाने की बात है, किसी की बात है, सोचो, एक्शन की बात करी तो एडवर्ब है ना, कुछ याद आया, बस यही बात थी।
तो यहाँ पे टुमारो क्या हो जाएगा, टुमारो आपका एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया ये टाइम बताने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। आपको याद हो अगर तो हम लोगों ने पढ़ा था मॉडल ऑक्सिलरी, तो हमें बात पता है कि ये जो हैव है ये मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मैं इसके लिए एमए लिख देता हूं। और वी क्या है, आपको पता है कि प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। भाई सिंगुलर होता तो हैज कर देता, प्लूरल है तो हैव कर दिया। अब मैंने बोला आ मीटिंग, तो एक बात पता चली कि भैया आर्टिकल लगा है, मीटिंग के लिए लगा है, तो ये तो मेरा आर्टिकल हो गया। और मीटिंग क्या हो गई, मीटिंग नाउन हो गई। तो टुडे क्या है, फिर आंसर देखिए आपको क्या मिला, व्हेन मिला। और जैसे ही आपको व्हेन मिला तो आपको पता है कि भैया ये मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। इज दैट अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई। सर जी ये बातें हैं आपको याद रखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। काम करो जल्दी से सेंटेंस लिख लो, फिर इसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं मैं वो भी लिख दूंगा। एक्चुअली बोर्ड में बहुत जगह नहीं है, नीचे नहीं लिखूंगा, लिखो, टेक 1 मिनट, फिर हम आगे की बात करते हैं प्लीज। लिख लिया, जल्दी से लिखो, फिर इसके वर्ड्स भी बता दूं। हो गया, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। चलिए आगे आते हैं। देखो नोट्स बनाते जाना, इसीलिए समय देता हूँ, ये नहीं कि बस ठीक है हो गया, ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा। चलिए तो मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताता हूँ, हेडिंग भी आपके लिए लिख देता हूँ। कीवर्ड्स, अब कीवर्ड्स में आपके टाइम क्या क्या बताते हैं, टुडे, टुमारो, टुनाइट, yesterday, daily, weekly, monthly, yearly, later, early, late, soon, usually, frequently, etc. देखिए ये सारे वर्ड्स हैं, एक्चुअली सिर्फ इतने नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सारे नहीं लिखाऊंगा। आपको यहाँ पे एक आइडिया दिया है, अब आपका काम है कि आप इन सारे वर्ड्स को गूगल करिए, कुछ नहीं गूगल में लिख देना कीवर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम, या सिंपली लिख देना एडवर्ब ऑफ टाइम, आपको लिस्ट मिल जाएगी। कम से कम आपको 50 से 60 वर्ड्स मिलेंगे एंड आपने सारे देखे हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको दे रहा हूँ कुछ समय, जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं प्लीज।
हो गया। चलो आगे आते हैं जल्दी से। तो अब एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, चलिए अब बात करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस की। एडवर्ब ऑफ प्लेस में एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस जानना हो, आपको क्वेश्चन करना है वेयर। ओके, आपने जैसे वेयर किया आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। गो देयर, कम हियर, शी इज going out, the baby is playing inside। ओके, मैंने आपको अलग अलग वर्ड्स दिए हैं। ओके सर, अब यहां से चीजों को समझते हैं। डोंट वरी, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दूंगा आपकी क्लैरिटी के लिए। आपको पता है कि जब बात इंपरेटिव सेंटेंस की होती है, याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंसेस, जब भी ये बात आती है देन सब्जेक्ट इज ऑलवेज हिडन। देखो मैं इसमें थोड़ा सा ज्ञान देता हूं, इस बात को थोड़ा सा आप अगर दिमाग में बिठा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब बात फॉर्मल इंग्लिश की आती है, मैंने आपको एक वीडियो में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश बताई भी है। जब भी बात फॉर्मल इंग्लिश की आती है सॉरी, तो फॉर्मल इंग्लिश में चीजें पूरी लिखी जाती हैं, सेंटेंस पूरा लिखा जाता है, ग्रामेटिकल चीजों का ध्यान रखा जाता है, सो दैट मीनिंग में कोई डिफरेंस ना आए, क्योंकि वो चीजें लिखी होती हैं। बट इनफॉर्मल इंग्लिश में करें या फिर डेली यूजेस पे बात करें तो जरूरी नहीं है कि आपके सामने जो बातें कही जा रही हैं, बोली जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, उनका पूरा फुल फ्लेज सेंटेंस है। तो जो बातें रखी जाती हैं, कभी कभी डायरेक्टली वर्ड से बात कर देती है, सीधे सीधे बोल दिया गो, गेट आउट, सेट। आप देखा होगा ऐसी बात करते हैं ना, हिंदी बोलो तो बाहर जाओ, बैठो, जाओ यार, उठो। तो मतलब अपने आप में सेंटेंस पूरा है। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है। काफी लोग ये इस तरीके से बता देते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, पहले तो लोग बोलते हैं इंपरेटिव, इट्स नॉट इंपरेटिव, इट्स इंपेरेटिव। तो जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो लोग कह देते हैं इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। सर संभव ही नहीं है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो आप बात ही नहीं समझा पाओगे। तो इस तरह का एक टाइप होता है जहाँ पे सब्जेक्ट हिडन होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो, यू गो देयर, शी कम हियर, नो प्रॉब्लम। बात छोटी सी है, याद रखिएगा, क्योंकि देखो मेरी एक आदत है, मैं चीजों को रिलेट करके समझाता हूँ। मेरी क्लास में आप पढ़ रहे हो, आप ध्यान से पढ़ो, आप चीजें बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझोगे। रटने बैठे हो, प्लीज गो, मत बैठिए, मेरी क्लास में जगह नहीं है। मेरी क्लास में उसी लिए गई जो अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहता है। सेंटेंसेस छोटे होंगे बट जिंदगी भर नहीं भूलोगे, कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए। प्रैक्टिस कराऊंगा तब देखना, वर्क में कराई थी। अब देखिए, आपको पता है कि जो आपका गो है ये वर्ब है और देयर क्या है, एडवर्ब है। तुम कहोगे कैसा, अरे बात बताओ यार, तुम कह रहे हो वहां चले जाओ, वहां कहाँ, कोई फिक्स प्लेस होगा ना, मौसी का घर, नानी का घर, दुकान, रेस्टोरेंट, कुछ होगी ना, कोई ना कोई जगह तो होगी ना। तो एक जगह को बताने का काम किया कि नहीं किया। मैं भी इसको बहुत शानदार सेंटेंस दूंगा, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से वो समझना। तो आपको पता चला कि भैया इसने वेयर की बात करी, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर आया वर्ब, और हियर पे भी बात करी तो एडवर्ब। भाई कहीं जाने की बात करी ना, अगर मान लो मैं यू भी कर दूं तो यूथ के लिए तो आया नहीं था। ओके, फिर आया शी, शी क्या है सर, शी एक प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, और आउट क्या है सर, आपको पता है सर, आउट एक एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये जो आउट है सर, ये प्लेस बताने का काम कर रहा है। भाई वह बाहर जा रही है, बाहर कोई जगह होगी, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, लॉस एंजलिस, कोई ना कोई जगह तो होगी। सर जब जगह होगी तो भाई उसको क्या बोलोगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस ही तो बोलोगे। ओके, तो यहां से समझ आया कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्यों, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूं, किस पे, वेयर पे। आगे देखते हैं, द बेबी, बेबी क्या है, बेबी एक नाउन है, द क्या है, द एक आर्टिकल है, और कौन सा आर्टिकल है,
ये भी आपको पता है कि ये आपका एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। ओके, इज आप सॉरी डेफिनेट आर्टिकल है, पार्डन माय लैंग्वेज, इट्स डेफिनेट आर्टिकल। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब। और इनसाइड क्या है बताओ? इनसाइड अंदर खेल रहा है, मतलब मान लो ये प्लेस है, अंदर खेल रहा है, यहाँ पे ये कमरा है, कमरे के अंदर खेल रहा है। यू हैव योर आंसर। ओके सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये भी आपका प्लेस बताने का काम कर रहा है। कुछ के दिमाग में दो चीजें तुरंत आ रही होंगी, वो कह रहे होंगे सर अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं द बेबी इज प्लेइंग इनसाइड द रूम। क्या? इनसाइड द रूम। तो क्या दिक्कत है भैया, जो रूम होगा वो भी तो प्लेस बताएगा ना। और थोड़ी देर पहले हमने क्या समझा? एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ये बात अभी समझाता हूँ बहुत तरीके से। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी कि हम लोग कैसे इन चीजों को देखते हैं। ठीक है, लिखो, एक दो सेंटेंस और समझाता हूं, पूरी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी प्लीज। अच्छे से लिखो और एक बार समझने की कोशिश करो। समझे? समझने की कोशिश करोगे तो बहुत सही रहेगा, नहीं तो आपके लिए चीजें दिक्कत करेंगी। ठीक है, प्लीज एक बार खुद से कोशिश करो कि किस तरीके से गो एक वर्ब है और प्लेस कैसे बता रहा है। अगर आप चीजें जानना सीख गए तो सर भला ही भला है। ये तो आपको भी पता है कि चीजें सिर्फ रटने से कुछ होता नहीं है। ओके, तो ध्यान से देखो, समझो। आप जितना अच्छे से समझेंगे आपके लिए फायदा है। टेक योर टाइम प्लीज। अच्छा, आप एक बात बताओ, और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? अगर आप एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हो तो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? सोच के देखिए। खैर चलो आगे की बातें कर लेते हैं भाई। लिख लिया होगा आपने। एक बहुत बढ़िया सा सेंटेंस आप लोगों के लिए लाता हूँ, अरे सेंटेंस को देखना और आप देखोगे कि आपकी चीजें कितनी ज्यादा क्लैरिटी के लेवल पे आएंगी। बहुत छोटा सा सेंटेंस है। ईशान, my brother lives in Mumbai. मुंबई इज अ नाइस सिटी। बहुत छोटा सा सेंटेंस दे रहा हूँ। देखो, इफ यू वांट दैट आई कैन मेक लॉन्ग सेंटेंसेस, बट आई डोंट वांट you to be in trouble because many a time there might be some problem that you are not able to understand the vocabulary or sentence formation. That is why I am giving you small sentences, and don't worry, when I will get you into practice you will learn a lot. Okay, so यहाँ देखिए कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, ध्यान से देखना। ईशान क्या है? एक नाउन है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी नाउन हो और आपको इस नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, ठीक है, कभी भी आपको नाउन हो और उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो तो याद रखिएगा इस इंफॉर्मेशन के बाद, सॉरी, इस नाउन के बाद ही आप इंफॉर्मेशन को रखेंगे। आप कभी भी
कभी भी इंफॉर्मेशन को पहले नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, इसका रीजन समझिएगा। ईशान, अगर मैं इसको तोड़ूंगा आप देखेंगे हु इज माई ब्रदर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट को यहां पे कर दूं, मैं बोलूं माई ब्रदर हु इज ईशान, नॉनसेंस हो जाएगा ना। और आपको पता है सब्जेक्ट पकड़ने के लिए आपको क्या लगता है, नाउन लगता है। ये बात हमने पढ़ी हुई है, जानी भी है पहले वीडियोस में। बात यहाँ पे इतनी सी है कि जब भी इंफॉर्मेशन देखनी हो तो आप सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, क्योंकि देखो यार सीधी सी बात ना, लोकल लेवल की बात समझो। आप एक ऑफिसर बन गए और बहुत बड़े अधिकारी बन गए और आपको अपने छोटे भाई का काम कराना है, आप क्या करोगे, मेरा भाई आ रहा है, उसका नाम शिवम है। आप अगर किसी को इंट्रोड्यूस भी कराओगे तो पहले नाम बताते हो, उसके बाद इंफॉर्मेशन देते हो ना। कहते देखो आईएएस ऑफिसर, कौन आईएएस ऑफिसर भाई, समझे। तो कभी भी चीज होती है तो पहले उसका नाम रखा जाता है, मतलब सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद इंफॉर्मेशन दी जाती है। इज दैट अंडरस्टूड, ये बात याद रखिएगा। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है, इस इंफॉर्मेशन को ग्रामेरियंस ने नाम दिया है एट्रीब्यूट। क्या, एट्रीब्यूट। बाकी डिटेल की चीजें होती हैं, ये फिलहाल मैं आपको नाउन में समझाऊंगा जब आपको नाउन पढ़ाऊंगा। यहाँ तक बात याद रखना कि जब भी नाउन की बात करी जाए, इंफॉर्मेशन देनी हो तो बाद में रखते हैं, और इस नाउन को इस इंफॉर्मेशन को क्या रखेंगे या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एट्रीब्यूट। तो मतलब ये वाली बात समझ आ गई, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा एट्रीब्यूट का काम कर रहा है। ओके, आगे की बात हमने फिर जानने की कोशिश करी और हमने ये समझा कि जो ईशान है ये रहता है, तो मुझे बात समझ आ गई कि ये मेरा मेन हो गई। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हमने हमेशा एक बात जानी है कि जो नाउन होता है वो नाम बताने का काम करता है, लेकिन कभी इसको थोड़ा सोचने और समझने की कोशिश नहीं करी। सर नाम बताता है, ये बात तो सही है, नाम बताना और प्लेस में फर्क होता है, नाम बताना और प्लेस में फर्क होता है। आप इस बात को समझिए। तो ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, आप नोटिस करेंगे आपको प्लेस बताने का काम कर रहा है। ईशान कहां रहता है, आपको आंसर मिल जाएगा सर। ईशान कहां रहता है, सर ईशान मुंबई में रहता है, ठीक है। अब इसके साथ प्रेपोजिशन लगा है तो मतलब ये फ्रेज बनने का काम कर रहा है, ये बात भी हमको पता है भाई। जो फ्रेज होते हैं उनके साथ ये जो प्रेपोजिशंस होते हैं, और जो प्रेपोजिशंस होते हैं तो उसके साथ नाउन वगैरह लगेगा। ओके सर, तो याद मतलब ये बात समझ आ गई कि ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। कोई दिक्कत है नहीं, तो मतलब यहाँ पे का एडवर्ब बनने का काम कर रहा है, नाउन नहीं। मैं इस बात को प्रूव करता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मुंबई है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब एक बात बताओ भाई, ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आता है, आपको पता है सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट बनने का काम किसके पास होता है, सर नाउन के पास होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के पहले सेंटेंस स्टार्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब से तो नहीं करते, नहीं तो हमें इंटेरोगेटिव पे लेके जाना पड़ता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, ये कंप्लीट सेंटेंस है, हम क्वेश्चन पूछ नहीं रहे। तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे तो सीधी सी बात समझ आ गई कि भैया ये नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा है। तो मुंबई क्या है, क्या मुंबई यहाँ पे कहाँ का आंसर दे रहा है, नहीं ना। समझना, जब भी आपको नाउन पहचानना हो तो आप उसके लिए व्हाट, हु एंड हु, ये तीन क्वेश्चन करिए। क्या क्वेश्चन करिए, व्हाट, हु एंड हुम। व्हाट जब आपको किसी चीज के बारे में या किसी का नाम जानना हो तब, हुम जब सब्जेक्ट जानना हो, बेसिकली पर्सन जानना हो, और हुम जब आपको ऑब्जेक्ट जानना हो, ठीक है। चीज वगैरह के लिए हम लोग व्हाट को यूज करते हैं। अब बताओ नाइस सिटी क्या है, मुंबई है। हाँ, अगर आप थिंग्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पे विच को भी यूज कर सकते हैं। देखो मैं पढ़ा एडवर्ब रहा हूँ लेकिन नाउन का ज्ञान दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सामने जो भी क्वेश्चन आए एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। चीजें रटने से कभी सही नहीं हुई किसी की भी, इस बात को दिमाग में बिठा लो। रटने से किसी का भला नहीं हो, जितनी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझी है, सिलेक्शन उसी का हुआ है। तो मतलब बात समझ आ गई कि मुंबई यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है, पूरा फ्रेज का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट नाउन का काम कर रहा है। ये बात मुझे आपको समझानी थी, इसीलिए मैंने इस पे काफी टाइम लिया। देखो मजा आ जाएगी सीखने में। मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ, जल्दी से इसे लिखिए, आपके पास 1 मिनट है, फिर हम आगे आते हैं, इनके वर्ड्स को देखते हैं।
हो गया? जल्दी से लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, अब मैं आपको इनके भी कीवर्ड्स बताता हूं। मजा आ रही है ना सीखने में? देखो, डिटेल में सीखोगे ना तो ऑफकोर्स थोड़ा सर दर्द होगा। मजे करने आए हो तो मैं मानता नहीं, पढ़ाई में मजा नहीं हो सकती। कीवर्ड्स देखते हैं। Here, there, somewhere, nowhere, upward, down, downstairs, upstairs, डाउनस्टेयर सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियों के ऊपर, ओके। अपस्टेयर्स, अंडरग्राउंड। आपने वर्ड्स देखे हैं? और ये वर्ड्स आपने ऐसा तो है नहीं कभी देखे नहीं होंगे। और बताओ, कुछ और हो सकता है? आउटडोर। आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, आउटडोर गेम। अच्छा, अगर मैं इंडोर की बात करूं, क्या लिखा है ना? अच्छा, मान लीजिए मैं यहीं पे इनसाइड लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस की बात है। मैं आउटसाइड लिख दूं, तो आप बताइए क्या हुआ? ये सारे के सारे आपके प्लेस बताने के काम कर रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको इस पे ध्यान देना है सिर्फ इतना कि ये जितनी भी चीजें आपको गूगल करनी है। आपके पास लिस्ट आएगी, काफी सारे वर्ड्स की आएगी, और उन सारे वर्ड्स को आपको अपने नोट्स में लिखना है। इसे जल्दी से लिखिए, मैं नेक्स्ट टाइप में आता हूं। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर पे काम करेंगे। आज वोकैबुलरी 10 मिनट कराऊंगा, ज्यादा नहीं करा पाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ी जुड़ी हुई है और ये फ्लो में समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। एंड डोंट वरी, आई विल कंपनसेट इट इन नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा वोकैबुलरी करा दूंगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट बना वो बना एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या भला होता है, देखो समझाता हूं, अच्छे से ध्यान से समझना। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? आप किसी चीज को किस तरीके से कर रहे हैं, हाउ एन एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड। एक एक्शन को किस तरीके से किया जा रहा है, यह आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, क्या है? एक एक्शन को किस तरीके से किया जा रहा है, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो जब भी आपको जानना हो कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है या नहीं है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आप क्वेश्चन करिए इन व्हाट मैनर, बस। ओके, आपके सामने तो कुछ सेंटेंस लिखूंगा, ध्यान से देखना इन सेंटेंसेस को। She writes neatly. She talks to me rudely. She behaves, मैं she लिख रहा हूं, कोई ऐसा नहीं, आप नाम लिख सकते हो। She
behaves nicely, सॉरी। और क्या सेंटेंस हो सकता है? थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। दे वेलकम अस होल हार्टेडली। क्या? दे वेलकम अस होल हार्टेडली। अब समझना, एक लोकल बात बताता हूं। जैसे आप किसी के यहाँ जाते हो, किसी के बुआ के यहाँ गए, चाची के यहाँ गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, तो आपकी मम्मी आपसे तुरंत क्वेश्चन करती है ना, कैसे ट्रीट किया, खाना वाना पूछा कि नहीं पूछा? होता है कि नहीं? पूछते हैं कि नहीं? खाना वाना खाया, मतलब खाना वाली बात अलग है, आपको किस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, आपसे कैसे उन्होंने बात करी, काम को किस तरीके से किया गया, यही आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। देखते हैं सर। शी राइट्स नीटली, वह बहुत साफ तरीके से लिखती है, स्वच्छ तरीके से लिखती है। तो भैया पता है ये प्रोनाउन है। राइट्स क्या है? राइट्स आपका मेन वर्ब है, ठीक है सर। और ये किसके लिए आया है? राइट्स के लिए आया है ना, एक्शन के लिए आया है। तो काम किस तरीके से किया गया, तो ये आपका क्या कहला रहा है? मैनर। क्या यहाँ पे समय की बात करी गई? नहीं ना, ऐसा तो नहीं लिखा शी राइट्स डेली। अगर डेली करते तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता। शी विल राइट टुमारो, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता, है ना। बस, तो यहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब आपसे कई बार ऐसा हुआ होगा, आपकी कोई फ्रेंड हो, कोई फीमेल फ्रेंड, यार वो बड़े गुस्से में बात करती है मुझसे। कैसे बात करती है? वो बड़े अच्छे से बात करती है। समझ आई बात? देखिए, शी प्रोनाउन है, ओके। टॉक्स क्या है सर? टॉक्स आपका मेन वर्ब है। टू मी आपको पता है, टू प्रेपोजिशन है। और मी क्या है? मी आपका प्रोनाउन है। एक बात यहां से आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान देना। कभी भी आपको प्रेपोजिशन मिल जाए तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? मेरे साथ बोलिए, क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये पता है, देखो होता क्या है, मेरा डिटेल में बताने का रीजन क्या है कि लोग पता है क्या करते हैं, बस उठाया चल दिए, क्वेश्चन उठाया कर लिए, फिर टीचर आएंगे, वो कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। आज देखिए 10 बेहतरीन रूल, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आता है क्या? ऑब्जेक्ट। और लड़का बड़ा खुश। ऐसा नहीं होता। आपको सीखना है, आप उस टॉपिक के साथ सीखते जाइए चीजें। और एक बात बताता हूँ, पहले भी बोलिए फिर से बताता हूँ, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे होंगे ना, वो कोरिलेट होकर चलती है। रैंडम कोई वर्ड काम नहीं करता है। सेंटेंस में उसका बिहेवियर देखा जाता है, फंक्शन देखा जाता है, और उसी तरीके से चीजें रखी जाती हैं, समझाई जाती हैं। ये बात दिमाग में रखना हमेशा। तो मुझे पता चला कि भैया रूडली बात कर रहा है, क्या मी के लिए आया? बिल्कुल नहीं आया, टॉक्स के लिए आया। गुस्से में बात करती है, खड़ूस समूह बना के। चलिए, फिर आया शी। शी क्या है? शी आपका प्रोनाउन है। बिहेव्स आपका मेन वर्ब है, ठीक है सर। और नाइसली, भाई उसके बर्ताव की बात करी ना, कि वो किस तरीके से बात करती है, उसके बर्ताव की बात करी ना। तो जब आपने बर्ताव की बात करी तो आपने कहा भैया वो बहुत अच्छे से बात करती है। तो आपने रूडली को जिस तरीके से मैनर बोला, तो नाइसली को भी आप मैनर बोलिए। और सीधी सी बात है, दोनों के दोनों का आपके एडवर्ब है, और इनको एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। आगे आते हैं। दे वेलकम्ड अस। देखिए सर, सब्जेक्ट मतलब नाउन, प्रोनाउन बताया है, पास्ट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म, अस लगाया। आपको पता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये भी आपका अस क्या है? यस आपका ऑब्जेक्ट है। और अस आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। भाई अस आपका प्रोनाउन होता है ना। पर्सनल प्रोनाउन 7 टाइप के होते हैं, उसी में आपका ऑब्जेक्टिव केस है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है? वी का ऑब्जेक्टिव केस है। आगे आते हैं। अब आया होल हार्टेडली। होल हार्टेडली मतलब दिल खोल के शानदार तरीके से स्वागत किया। और इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि यहाँ पे वेलकम्ड की बात करी गई। किसकी बात करी गई? वेलकम्ड की बात करी गई। तो ये भी आपका मैनर दिखाने की बात कर रहा है, तो आपका एडवर्ब बनेगा। मेरी बात को थोड़ा सा और समझना गहराई से। मैनर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि चीजें आपके लिए हमेशा अच्छी होंगी। क्या चीजें आपके लिए हमेशा अच्छी होंगी? मैनर का मतलब बात किस तरीके से करी गई है, वो अच्छी, बुरी, घटिया, बहुत अच्छी,
बहुत बेकार, बहुत सही, किसी भी स्तर पे हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे वोकैबुलरी करते हैं, बाकी की चीजें कल देखेंगे। लिख लिया? चलो जल्दी से लिखो भाई, अब थोड़ा सा समय बचा है तो हम वोकैबुलरी भी कर लेते हैं। चलिए आते हैं, अब कुछ वर्ड्स हैं हमको देखते हैं आज के लिए, फिर बाकी की बातें हम लोग करेंगे कल। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्या इंटेंसिटी भी बोलते हैं उसको, डिग्री भी बोलते हैं, देखेंगे। और आपको पता है बेहतरीन चीज क्या सिखाऊंगा, आपको सबसे बेहतरीन चीज सिखाऊंगा एडवर्ब यूज कैसे किए जाते हैं। अभी तो हम लोग से टाइप्स को देख रहे थे, सेंटेंस में कैसे एडवर्ब को यूज करते हैं, आगे अब ये बात होगी। दिमाग खराब हुआ ना? होगा सर, ऐसी चीजें काम करती हैं। स्वतंत्र गुप्ता सीख रहे वैसे थोड़ा आइए। तो आज का वर्ड है, और वर्ड है आपका फेंड, FEND, फेंड। फेंड क्या है सर? फेंड का मतलब होता है बचाव करना। अब सीधी सी बात है, आप करने की बात कर रहे हो, और जब आप करने की बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका एक वर्ब बनेगा। भाई एक्शन करना वर्ब होता है, ठीक है। अब बचाव करना, किस तरीके से बचाव करना? अगर इंग्लिश में बात करी जाए तो इसको और भी बोल देते हैं डिफेंड वनसेल्फ, डिफेंड वनसेल्फ। एक तो मीनिंग ये होता है, डिफेंड वनसेल्फ का मतलब होगा किसी को बचाना, ये हो सकता है खुद को भी बचाना हो सकता है। बचाना किस स्तर पे? भाई देखो केस चल रहा है, वकील तुम्हारे लिए लगा है, ठीक है, चोरी का इल्जाम लग गया, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए लगे हुए, तो इस तरीके से आपका बचाव करना है। स्कूल वगैरह में भी होता है, बट थोड़ा सा ऐसा होता है कि बड़ी चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते हैं। जब सिनोनिम्स की बात करी तो एक तो हो गया आपका वर्ड ऑफ, एक हो गया आपका रेसिस्ट, ठीक है, और एक और कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं सिक्योर। तो वर्ड ऑफ होता है ये जो वर्ड ऑफ है ये आपका फ्रेजल वर्ब है, ओके। इसका मतलब ये होता है बचाव करना। यूजुअली ऐसी चीजों को यूज किया जाता है, मान लो आपको एक घेराव में रख दिया, जैसे मान लो मोदी जी जा रहे हैं तो उनके चारों तरफ एकदम Z+ सिक्योरिटी चल रही है जो उन्हें घेर के रखा है, तो उनके लिए हम लोग वर्ड ऑफ यूज कर सकते हैं। सेम रेसिस्ट है, रेसिस्ट का मतलब बचाव करना होता है। जैसे मान लो कोरोना फैल रहा है तो जो वैक्सीन है वो रेसिस्ट करेगी, जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनेंगे वो हमें कोरोना वायरस से बचाव करेगी, मतलब जो एंटीबॉडीज है वो रेसिस्ट करेंगे। और इसी तरीके से अगर मैं सिक्योर की बात करता हूँ तो सर देखिए सिक्योर को यूज कई जगह पे किया जाता है, टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। जैसे आपको पता है कि आप UPI होता है उसमें, तो UPI जो है तो UPI पेमेंट जो होता है उसमें सिक्योरिटी रखी जाती है। आपका गूगल पे से करते हो, फोन पे से करते हो, तो सिक्योर होता है ना सिस्टम, टेक्नोलॉजी की तरफ। देखो मैं इंजीनियर नहीं हूँ तो उस पर बात नहीं कर सकता, पर सिस्टम सिक्योर होता है, उसकी जो भी लैंग्वेज है जिस तरीके से काम किया जाता है सिक्योरिटी रखी जाती है, उतनी सी बात है। तो आपका फ्रेंड हो गया, बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी यूज किया जाता है, बट स्टूडेंट्स इसको ध्यान नहीं देते। एक होता है आपका विंटेज। विंटेज मतलब होता है विशिष्ट, और विंटेज का मतलब प्राचीन भी होता है, ठीक है। अब आपको याद दिलाता हूँ कुछ चीजें, आप समझ जाओगे। आप अगर कभी मतलब बाहर गए हो, आपने कभी मुंबई गए हो, दिल्ली गए हो, या टीवी भी देखी हो,
तो आप देखते होंगे कुछ लोग 1960 50s की कार भी यूज कर रहे होते हैं, बड़ी शानदार तरीके से करते हैं, उन्हें आप लोग विंटेज कार बोलते हो, मतलब पुरानी है, प्राचीन है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो डायरीज होती हैं उनको भी लोग संभाल के रखते हैं। विंटेज कलेक्शन भी आता है जिसमें जो उनकी डिजाइन होती हैं ग्रे लेदर वगैरह में होता है। तो कोई ऐसी चीजें जो पुरानी थी उनको संजो के रखा गया और विशिष्ट थी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि नैनो मैं बुराई नहीं कर रहा नैनो की, मैं बात बता रहा हूँ कि नैनो अभी के, मतलब अगर नैनो की बात करिए अभी के समय पर तो आप विशिष्ट नहीं मानोगे, बट इमेजिन करो आज से 60 साल बाद आपको नैनो दिख जाए, जब आप शायद 80 साल के होंगे, आपको नैनो दिख जाए, तो नैनो आपके लिए विंटेज कार हो जाएगी। आपने मूवीज वगैरह में बहुत देखा होगा, दोस्ताना मूवी देखी, उसमें अभिषेक बच्चन बैठ के आता है, उसे विंटेज कार बोलते हैं। विंटेज कार मतलब कोई भी हो सकता है, नाम नहीं है पर्टिकुलरली, आपकी ऑडी हो सकती है, नैनो भी हो सकती है, विंटेज वॉच भी हो सकती है, ठीक है, विंटेज ड्रेसेस भी हो सकती हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसके लिए कहाँ पे यूज किया, जैसे कि मैंने बताया कुछ सर्वोच्च क्वालिटी का हो, जैसे हाई क्वालिटी और क्लासिक। आप कहते हो ना क्लासिक लग रहे हो भैया, सुना है, जैसे आप शादी वगैरह में तैयार होते हैं क्लासिक, शी इज अ क्लासिक लेडी, तारीफ करने में भी यूज किया जाता है। मतलब वह उच्च स्तर की है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका नेचर है, जो उसकी बातें हैं, जो उसकी नॉलेज है, वो क्लासिक है, क्लासिक नॉलेज ही बोला जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो बोला जाता है सुपीरियर। सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसके लिए सुपीरियर यूज किया जाता है भाई। सुपीरियर खाना भी होता है, सुपीरियर लिविंग भी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सुपीरियर होता है। आप होटल ताज में रुकते हैं तो आपके लिए वो भी सुपीरियर है। ओके, तो ये बात हो गई आपकी विंटेज की। चलिए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए ट्रॉल। क्या है? ट्रॉल। ट्रॉल मतलब होता है छानबीन करना। क्या करना? छानबीन करना। अब छानबीन कैसे करना? मान लो आपके यहाँ चोरी हो गई, या आपका नहीं, मतलब किसी दोस्त का, किसी का मर्डर हो गया, तो आप उसके लिए ट्रॉल यूज करते हो। ओके सर, कुछ भड़कम मच गया, वहां पे कुछ नुकसान हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, तो वो ट्रॉल होगा। तो मतलब छानबीन करने का मतलब सबूत जो आने के लिए या कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब इसके अगर सिनोनिम्स की बात करी जाए तो सिनोनिम्स की बात करी जाए तो एक तो हो जाता है आपका लुक। लुक कैसे हो सकता है? लुक मतलब वो देखना होता है सर, बिल्कुल लुक मतलब वो देखना होता है। लेकिन आप कभी कभी नोटिस करिएगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मूवीज देखते हैं, अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखिए तो कहते हैं ना आई एम लुकिंग इनटू द मैटर, मतलब मैं मैटर की छानबीन कर रहा हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो, आई एम ट्रॉलिंग द मैटर, मैं मैटर की छानबीन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ गई? तो लुक भी आपका यूज होता है। अच्छा, एक वर्ड होता है एक्सप्लोर। ये काफी अच्छे लेवल पे यूज किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लोर कैसे यूज करते हैं। एक तो एक्सप्लोर हो गया कि आपको छानबीन करनी है। मान लो आप एक पुलिस ऑफिसर हो, कहीं पे चोरी हो गई, हमला हो गया और आप वहां पे गए तो आपने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर लोग लाइफ में भी करते हैं। जैसे मान लो आप 20-21 ईयर के होगा, आप कभी घूमने नहीं गए, आपकी जिंदगी भी एकदम बिल्कुल वैसी ही चल रही है, फिर आपके पास पैसा आता है, आपकी जॉब लग जाती है और आप चीजें एक्सप्लोर करते हो। आप घूमने चले जाते हो, आप नए आइटम्स ट्राई करते हो, आप न्यू ड्रेस ट्राई करते हो, खाना, कुजीन, सारी चीजें ट्राई करते हो, तो आप एक्सप्लोर करते हो, जिंदगी को एक्सप्लोर करें। कुछ लोग देखा होगा ट्रेकिंग करते हैं जाके, कुछ बाइक में चले जाते हैं, तो वो एक्सप्लोर करते हैं। बात समझ आ गई? कुछ लोग मतलब अपनी अपनी हॉबीज के हिसाब से वो कुछ भी हो सकती है। आई गेस ये बात सफिशिएंट होगी। तो ट्रॉल मतलब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपका। चलिए आगे आते हैं, और ये आज का लास्ट वर्ड है, और वर्ड है आपका ड्रैकोनियन। क्या है? ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन क्या बोला है सर जी? ड्रैकोनियन का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। अब कठोर कैसा सर? कठोर इमोशनली होता है। आप पत्थर वत्थर की बात भी कर सकते हैं, बट यूजुअली जो इमोशनली मजबूत हो, जो जल्दी रोता ना हो, जिसे हम पत्थर दिल भी कह देते हैं, उसके लिए ड्रैकोनियन वर्ड यूज किया जाता है। लॉ के लिए भी यूज किया जाता है। लॉ मतलब लॉ नहीं कह रहा हूँ, लॉ कह रहा हूँ, दिमाग वहीं जाता है। हाँ, सो लॉ मतलब कानून। जैसे मान लो ड्रैकोनियन लॉ, जैसे अंग्रेजों के जमाने में था ड्रैकोनियन लॉ, निकलने की वो नहीं, सर झुका के चलो, समझे? तो ये आपका हो गया, कोई स्वतंत्रता नहीं किसी तरीके की, तो वहां के लिए यूज करते हैं ड्रैकोनियन। सो ड्रैकोनियन लॉ होता है।
सो सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं इसके। सो एक तो हो गया हार्श, क्रूएल, ऑप्रेसिव। बात को समझना ध्यान से, बहुत बढ़िया वर्ड्स आपको बता रहा हूं। तो देखिए जैसे मैंने बात करी हार्श की, तो आपको याद है, आप अगर क्रिकेट देखते हो तो कमेंट काफी कसे जाते हैं ना। तो हार्श कमेंट होता है, मतलब मान लो तुमको डफर बोल दिया, तुमको डम बोल दिया, इडियट बोल दिया और मैच चल रहा है, हार्श कमेंट। कभी कभी हुटिंग होती है तो वो भी हार्श होती है, मतलब बहुत गंदी तरीके से किसी का कॉन्फिडेंस ही गिरा देना। हार्श हार्श मतलब भी कठोर होता है। हार्श राइटिंग भी होती है, वोकैबुलरी भी होती है, शब्दावली जिसे आप कहते हैं तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। बातें भी हार्श होती हैं, कमेंट्स भी हार्श होते हैं। ओके चलिए, हार्श लॉज भी हो सकते हैं, रूल्स आप कह सकते हो। क्रूएल तो आपको पता ही है भैया, जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, मतलब मार ही डालोगे क्या, बचपन में लड़ाई होगी छोटे भाई बहनों से, तब बानी बोलती थी पागल है क्या, चाल ले लेगा राक्षस है, क्रूएल हो क्या, ठीक है। और फिर आया ऑप्रेसिव। सर ऑप्रेसिव थोड़ा हाई डिग्री वर्ड है, इसको यूज किया जाता है जैसे दबाने के लिए। आपके पास बहुत सारी पावर है, यू आर सपोज टू बी एन ऑफिसर, आप किसी को मार डालो, काट डालो, आवाज दबा दो, उसके लिए ऑप्रेसिव यूज किया जाता है, कहते हैं ऑप्रेसिव इन नेचर। तो ये सारे वर्ड्स थे। तो आज हमने कुछ वर्ड्स देखे, ड्रैकोनियन देखा, जैसे हार्श और ये सारी चीजें, और हमने एडवर्ब को काफी डिटेल में समझा है ना, एडवर्ब क्या होता है तो पिछले वीडियो में था, और आज हमने बात करी टाइप्स ऑफ एडवर्ब की, और उसके पहले हमने देखा था एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। तो उम्मीद करता हूँ हर बात समझ में आ गई होगी। आपने देखा एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे काम करता है, हम लोग व्हेन पूछते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे काम करता है, हम वेयर पूछते हैं। और एडवर्ब ऑफ मैनर जब हम पूछते हैं इन व्हाट मैनर, कोई चीज किस तरीके से करी गई। और हमने देखा कि हर वर्ब ने वर्ब को कैसे क्वालिफाई किया, ये सारी चीजें थी। हमने ये भी देखा कि नाउन कैसे एडवर्ब बनता है, तरीका था। तो देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिए, पसंद आए तो शेयर करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।